सर को लाल बहादुर शास्त्री जी की लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देशवासी एवं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में उपस्थित रहे माननीय संतोष कंवर जी। आदरणीय, आज ये सब कार्यक्रम स्थल पे एकत्रित हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन 2 फूल खिले थे, जिनका पहला नाम था जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हमारे शास्त्री जी का जन्मदिन है, और उनके अवसर पर हम लोग जो इकट्ठे होकर उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। यही हमारा कार्यक्रम है और आगे भी हम लोग इसी कार्यक्रम को धूमधाम से मनाते रहेंगे। तो किस मतलब क्या आपका क्या योजना है भविष्य की? भविष्य की हमारी ये जो योजना ये है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान था, और लाल बहादुर शास्त्री जी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। तो हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलकर काम करेंगे और जनहित में जो उन्होंने काम किया है उन काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। आदरणीय, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आप सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि जिस देश में महात्मा गांधी जैसे और हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब जैसे जन्म हुए हैं, उन्होंने देश को साथ साथ में इतना कुछ दिया है कि ये देश पूरे भारत में बिखरा हुआ था। गांधी जी ने घूम घूम के पद यात्रा कर कर के पूरे देश को जोड़ा है, इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कहा गया है। आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्म दिवस पे आज हम सभी बधाई देना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को हिंदू मुस्लिम कर कर के तोड़ रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि ये देश जो है सभी हिंदू सिख ईसाई मुसलमान दलित भाइयों का सबका है बराबर, इसको हिंदू मुस्लिम करके ना तोड़ें। और भारत का संविधान को जो छेड़छाड़ कर रहे हैं अभी, और इतनी बुरी तरह से भारत के संविधान को आर्टिकल 15 का विरोध भी कुछ लोगों ने किया है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आर्टिकल 15 को और भारत के संविधान को पहले वो पढ़े, है ना। ये मंदिर में रखी हुई किताब नहीं है, स्मृति नहीं है, कोई आपके मनगढ़ंत कहानी वाली किताबें नहीं है। ये भारत का संविधान है। इस देश को जो बिखरा हुआ देश था, धर्म से धर्म में बटा हुआ देश है, उसको एक करने का जो भारत का संविधान इस देश में भारतीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है, आप उसको पहले पढ़ लीजिए। मैं तो कहूँ कि जितने भी मंदिर है ना, उसको 1 हफ्ते का टाइम उसको दो कि उसको 2, 3, 4 बार कम से कम पढ़ ले। सारे जो दिमाग में जो कचरा है ना आरएसएस के और बीजेपी के लोगों में, वो जो कचरा है वो कचरा साफ हो जाएगा। आज ये देश में इतने सारे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, प्रोफेसर बने हैं ना, वो भारत के संविधान को देखकर वो पढ़ के बने हैं, है ना। अगर उनने और दिशा में पढ़ाई लिखाई की होती तो आज मैं बता रहा हूँ, पढ़े लिखे छोड़ो, अच्छे अच्छे विद्वान समझदार है ना, मंदिर में जाके घंटा ही बजा रहे तो कुछ कर नहीं पाते, ना घंटा उखाड़ पाते हो। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस अवसर पे भारत का संविधान पढ़े, और दूसरा उन्हें याद करें जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई है। महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, और तमाम हमारे देश को आज़ादी दिए उस महापुरुषों को समय निकाल के पढ़ें। ये आज़ादी इतनी आसानी से आप लोगों को नहीं मिली है। मैं यही कहना चाहता हूँ। सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। सर्वप्रथम मैं महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर नमन और उन्हें प्रणाम करता हूँ। उनको श्रद्धांजलि हम सभी भाइयों ने अर्पित किया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।